नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आपको पता होगा कल भी हमने NCERT मैथ 10th क्लास मैथ से अपना एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। तो हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं अभी। और दोस्तों, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो हमारा बाईलिंगुअल होगा। अभी बाईलिंगुअल मतलब दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए प्यार दोस्तों, हम अपने आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अभी आपके पास NCERT मैथ होगा, उसमें ध्यान से अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कीजिए। उसमें लिखा गया है कि भाई एक कोच होता है, वो क्या करता है भाई, 3 बैट और 6 बॉल दोनों को मिलाकर भाई कितने रुपए में खरीदता है उसको। उसमें दिया है अभी आपको 3900 रुपये में। एंड फिर दूसरी कंडीशन उसमें दी है कि भाई अनदर, ठीक है ना, 1 बैट यानी एक बैट और जो 3 बॉल अभी उसको मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है वो। उसमें गिवन है आपको 1300 रुपीज़ यानी 1300 रुपये में खरीदता है। क्योंकि जो ये आपको कंडीशन है ना, इसको आपको एल्जेब्रिक मतलब कि बीजगणितीय रूप से और भी आपको जियोमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकल रूप से शो करके बतानी है। कहने का मतलब उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अब अपना क्वेश्चन। अभी आपने क्वेश्चन जैसे ही रीड किया, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से हमको टोटल कॉस्ट गिवन भी, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कितनी थी, आप बोलोगे टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 3900 रुपये पहली कंडीशन में। बट हमको ये नहीं पता एक्चुअल में कि भाई एक बैट की कॉस्ट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। जो नहीं दे रखी है तो मैंने बोला उसको आप अज्यूम कर ले, उसको मान ले भी। तो हम पहले यही लिखेंगे, यानी लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है ना। वो हम मान लेते हैं इसमें x रुपीज। अभी हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, माना एक बैट का मूल्य, क्या लिखोगे आप बोलोगे x पे है। बट हमारे पास क्या है, अभी बॉल का मूल्य भी नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको भी हम अज्यूम करेंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे अगेन, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो 1 बॉल की कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं कि भाई बैट की कुछ अलग रहेगी तो बॉल की कुछ हम अलग रहेगी, जिसे हम y रुपये मान लेते हैं। तो हिंदी में आप कैसे लिखोगे इसको, माना एक, यहाँ पे भी बैट की जगह क्या लिखना है अभी आपको, आप यहाँ लिखोगे अब बॉल भी का मूल्य, जिसे हम क्या लिखेंगे y रुपये भी। अब ये लिख लिया अभी, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं दे रखी थी वो हमने मान ली। अब जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी हमारे लैंग्वेज बेस्ड मीन्स भाषा पे आधारित क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा 2 कंडीशन बनेगी। तो यानी इसमें हमारे पास पहली कंडीशन क्या दे रखी है अभी, यहाँ हम डाल लेंगे पहली शर्तानुसार। इसने गिवन था भाई आपको 3 बैट और 6 बॉल अभी, ठीक है ना। अभी हमको पता है कि भाई जो एक बैट है, एक बैट का मूल्य कितना है, आप बोलोगे एक्स पी यानी एक्स पे है। तो भाई 3 का कितना होगा, आप दोगे 3x है। एक बॉल का जो मूल्य y है तो 6 का कितना होगा, आप बोलोगे 6y होगा। क्योंकि इन दोनों का जो कुल मूल्य है ना, दोनों का मिलाकर वो कितना बनता है, इन्होंने दे रखा है भी आपको 3900 रुपये। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो जैसा दे रखा पहली कंडीशन में हमने उसको वैसा ही लिख लिया है, यानी शर्त को इंग्लिश में हम लिख लेते हैं केस, यानी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट केस की तरफ, यहाँ लिख लेते हैं हम दूसरी शर्तानुसार, यानी इसको हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, आप बोलोगे केस भाई सेकंड केस। अब उनको इसके अलावा वो एक बैट और खरीदता है, जो कोच होता है, ठीक है ना, और एक बैट खरीदता है और 3 बॉल खरीदता है, और उसके लिए टोटल कितने पे करता है वो, उसने दिया है अभी 1300 रुपये। अब देखिए एक बैट की कॉस्ट कितनी थी, एक्स थी, तो ये तो एक्स ही रहेगी। बट 3 बॉल खरीदता है, एक बॉल की कॉस्ट वाई थी तो 3 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3y थी। और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको गिवन है
1300 रुपीज़ भाई, मीन्स 1300 रुपये। बस इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। और जिसमें x और y जुड़ जाते हैं भाई, वही क्या कहलाता है, उस क्वेश्चन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो मीन्स पहला क्वेश्चन तो हमने इसका बीजगणितीय रूप निकाल दिया, बट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसको भाई ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। मीन्स आपको इसको जियोमेट्रिकल के थ्रू भी सोल्व करके बताना है। कहने का मतलब क्या है, इसका आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बस अब हमारे पास क्या आगे भी इक्वेशन है, तो हम अपना ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक साइड में इन इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं अभी। यानी एक इक्वेशन तो थी हमारे पास ये 3x, या फिर मैं इस साइड लिखवा देता हूँ क्योंकि अभी इनकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, जरूरत पड़ेगी। 3x प्लस का 6y बराबर था ये आपका 3900 के। ये थी एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस का 3y बराबर है मेरे पास 1300 के। तो ये थी मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, इन इक्वेशन से अपनी टेबल को ड्रॉ करते हैं भाई। अभी देखिए भाई, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इन कंडीशन को। तो पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स हिंदी में लिखेंगे इसको समीकरण एक लेने पर, ठीक है ना। आपको एस टी लिखना है वहां पे। और समीकरण एक क्या थी हमारे पास, आप बोलोगे 3x प्लस का 6y बराबर था मेरे पास 3900 के भी। तो ये थी। अब क्या है, इसी के थ्रू हमको अपनी टेबल अब ड्रॉ करनी है भाई, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहली समीकरण के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली भाई एक टेबल। और इस टेबल में क्या है भाई, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ y, और इसमें क्या होने चाहिए, ऐसे करके 3 बॉक्सों के कॉलम बनने चाहिए भी। अभी आगे क्या करना है भाई, मैंने कल आपको बोला था कि भाई अपने पास से या तो x की वैल्यू कुछ मान लो या y की मान लो, ठीक है ना। वो मर्जी है आपकी, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। अब देखो भाई, जैसे कि भाई मैं मान लेता हूँ इसमें, यानी यह लिखता हूँ मैं लेट x इज इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ लेट की बजाय पुट भाई, ये बेटर रहेगा भाई। पुट x इज इक्वल टू 0, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको x बराबर 0 रखने पर। अभी देखिए, जहां इक्वेशन में आपको क्या दिखता है, x दिखता है, वहां क्या रख दो आप, 0 रख दो। तो मीन्स यहाँ क्या बनेगा आपका 3 इंटू में 0 प्लस का 6y बराबर है आपका 3900 के, ठीक है ना। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, जब 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है, गुणा की जाती है, तो वो 0 ही बन जाता है अभी। यहाँ 6y बराबर आपका 3900 के। अब 0 में 6y को जोड़ते हैं तो यहाँ 6y बचेगा, बराबर है आपका 3900 के। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं अभी, तो यहाँ 3900 एस्टीज, ये गुणा में 6 था, उधर भाग जाके आप बोलोगे भाग में चल जाएगा, मीन्स डिवाइड में। अब आप इसको कैंसिल करते हो तो 6 6 36, यहाँ 3 बचेगा और 6 पंजे 30 आ जाएगा भाई आपका, ठीक है ना। यानी 9 में से 6 गया 3, 0 नीचे कैरी लेंगे भाई, और 6 पंजे 30। कहने का मतलब ये है y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 650। यानी यहाँ क्या लिखोगे अब आप, जब आपने x बराबर क्या लिया, 0 लिया, तो y बराबर कितना मिला आपको, आप जवाब दोगे 650। ये तो आ गया भाई हमारे पास, मतलब एक कॉलम फिल हो गया भाई, बट बच गया हमारे पास एक कॉलम। तो अब अगेन आप पुट करो इसमें वैल्यू। तो अगेन पुट क्या करोगे, या तो आप x की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ मान लो 1 2 3 4, बट मैंने बोला था कि भाई ऐसी माननी है जो यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्योंकि वहाँ पे यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं होती थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्वेश्चन तो सही होगा बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो डेसिमल में चलेगी। तो ऐसी क्या मानने भाई, जैसे मैं अब की बार मैंने x की मान ली, मैं मान लेता हूँ अब की बार y की, यानी यहाँ लिख लेंगे, आप x की भी मान सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ लिखूँ मैं y बराबर है 0 रखने पर। अभी क्या करना है आपको, जहां भी y दिख रहा है इस इक्वेशन में, वहां पे क्या पुट करना है आपको, 0 पुट करना है। बस पुट करो भाई, यहाँ 3x एस टी प्लस 6
मल्टीप्लाई वाई की जगह 0 बराबर आपका 3900 जो हमको गिवन था भी। आगे सोल्व करेंगे 3x और 0 की किसी भी नंबर से गुणा की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, तो वो क्या होता है, आप बोलोगे 0। तो यहाँ 3x बराबर होगा आपका 3900 के, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की क्या बनेगी 3900, ये गुणा में 3 था, उधर जाके आपका भाग में हो जाएगा भाई। अभी देखो कैंसिल कीजिए इसको, कितना बनेगा आपका ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1300 ये हमारे पास यूनिट निकल के आ गया अभी। कहने का मतलब जब आपने क्या रखा y बराबर 0 पुट किया तो x बराबर कितना मिला, आप जवाब दोगे 1300। तो ये आगे भी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी जो ये इक्वेशन थी ये टेबल ड्रॉ हो गई। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड से भी क्या करना है, सेकंड टेबल ड्रॉ करनी है। जैसे ही सेकंड टेबल ड्रॉ हो गई तो हम अपना ग्राफ बना देंगे इजीली से। तो चलिए दोस्तों अपनी सेकंड टेबल ड्रॉ करते हैं, यानी बनाते हैं इसको। अभी देखिए, अब लिखो कैसे एग्जाम में, जैसे हमने क्या ली थी, फर्स्ट इक्वेशन ली थी, अब क्या लोगे, आप बोलोगे सेकंड इक्वेशन लेंगे इसके अंदर। यहाँ लिखो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे इसको समीकरण 2 लेने पर। अभी देखिए समीकरण 2 क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे x प्लस का 3y बराबर है किसके 1300 के। अभी आगे कैसे सोल्व करना है देखिए इसको, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है भी, ठीक है ना, जब हम इस मतलब समीकरण से इस इक्वेशन से अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक बार हम अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। ऐसे ही क्या करनी है, 3 बॉक्स बनाने हैं अभी, यानी कॉलम टाइप में। यहाँ आपका x आएगा, यहाँ आप y। अब यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ x बराबर 0 टेकता हूँ तो यहाँ पर 3y बचेगा, 3 यहाँ पे जाके डिवाइड मीन्स भाग में जाएगा, जो कि इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, डेसिमल में आएगा, जिससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनेगा क्वेश्चन हमारा। इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, y की जगह ही कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर लूँ जिससे कि मेरा आंसर आसानी से निकल जाए भाई। अब देखो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे, जैसे मैं पुट कर लेता हूँ पुट, अब x की बजाय y में ही पुट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ लिखेंगे y बराबर है 0 रखने पर। अब जहाँ भी भाई आपको क्या दिखेगा, y दिखेगा, वहाँ आप क्या पुट कर दो 0। तो यहाँ लिखो x प्लस में 3 और ये y की जगह आपका क्या आ जाएगा 0 बराबर है 1300 के। आगे लिखो x प्लस में, अब 0 के किसी भी नंबर से गुणा की जाती है, याद रखना वो हमेशा 0 ही होता है, बराबर है 1300 के। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे 1300 आ गई डायरेक्ट। मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जब आपने क्या किया अभी y बराबर 0 पुट किया तो x बराबर कितना मिला आपको, आप बोलोगे x बराबर मुझको 1300 मिला। अब एक तो मेरे पास फिल हो गया भाई इजीली से। अब सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचना है हमको, ठीक है ना। अब सेकंड के लिए हम क्या रखे कि भाई हमको अपना एक सही आंसर मिले, तो मान के चलो मैं अब भी y में ही पुट कर लेता हूँ, क्योंकि इससे हमारा इजी रहेगा क्वेश्चन निकालना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट, यहाँ पुट कर लेते हैं 300 कर लेते हैं, या फिर 100 कर लेते हैं, क्योंकि इससे आसान रहेगा हमको भी। आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 100, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, y बराबर है 0 रखने पर। अभी क्या करना है आपको, जहाँ y दिख रहा है ना वहाँ आपको क्या पुट करना है, 100 पुट करना है। तो पुट कीजिए इसमें भाई, यहाँ x एस्टीज प्लस में 3 मल्टीप्लाई y की जगह 100 यानी 100 आएगा आपका, बराबर चलेगा किसके, आप बोलोगे 1300 के भी, क्योंकि बराबर में 1300 था हमारा। आगे x प्लस में 3 की हम 100 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 300 हो जाएगा, बराबर है 1300 के। और x की हमको देखो रिक्वायरमेंट होगी तो इसको एक तरफ रखेंगे, यहाँ 1300, ये आपका प्लस में 300 था, बराबर से उस तरफ जाके आप बोलोगे माइनस में 300। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 1300 में से 300 गया 1000। देखो बिना डिवाइड कीजिए और कंप्लीट एक वैल्यू मिल गई भी, यानी कोई फ्रैक्शन नहीं बनी ना डेसिमल में बनी। तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है भाई, कुछ भी ऐसी वैल्यू लो
जो हमारे लिए इजी रहे, जैसे हम अपना ग्राफ ड्रॉ करें उसमें ये वैल्यू इजीली से फाइंड कर सके भी। यानी जब क्या किया अभी आपने y बराबर 100 पुट किया, यानी y बराबर 100 रखा, तो x बराबर कितना मिला आपको, तो आप जवाब दोगे तो x बराबर हमको 1000 मिला। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों समीकरणों से हमारी ये दो टेबल ड्रॉ हो गई। बस इन टेबल के माध्यम से क्या करना है, हमें अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए दोस्तों, करते हैं अपना ग्राफ ड्रॉ। थोड़ा है इसको यहाँ पे बना लेते हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अपना ग्राफ आ जाएगा। मैं जल्दी से लिख देता हूँ इनको। 0 650, यहाँ पे 1300 है आपके पास, यहाँ पे 0 है। एंड नेक्स्ट था मेरे पास सेकंड इक्वेशन से बना था x y, ये था मेरे पास 1300, ये 0 था, ये 1000 था, ये 100 था भाई, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ड्रॉ कीजिए अपना ग्राफ। मैंने कल क्या बताया था कि ग्राफ में इस तरीके से एक हॉरिजेंटल लाइन होती है भी, यानी एक एक्स रेखा होती है भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप जवाब दोगे, हम इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, एक्स भुज भाई। अच्छा, यदि मैं इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूँ भाई, तो जो ये लाइन है वर्टिकल, ये क्या कहलाती है, आप बोलोगे ये लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, मीन्स हिंदी में बोले तो वाई कोटि कहलाती है भाई। तो भाई मैंने ये लिख दिया दोनों। अभी आप यहाँ पे देखना, मेरे पास क्या है, 100 की यूनिट में वैल्यू चली हुई, मतलब 100 200 300। तो हम यहाँ पे क्या करें कि इस तरीके से एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप, वहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल अज्यूम करके चलेंगे, 100 के भी, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि भाई 100 के इक्वल अज्यूम करेंगे तो हमारा ग्राफ थोड़ा इजी रहेगा। यदि मैं इसको क्या करता भाई 50 के इक्वल अज्यूम कर लेता, तो 50-50 में थोड़ा लॉन्ग हो जाता। तो इसलिए ऐसी वैल्यू अज्यूम करो वहाँ पे जो कम टाइम कंजप्शन करे आपका और जल्दी हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाए। तो बस यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है, आप देखोगे मैक्सिमम नंबर मेरे पास 1300 है अभी। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉ कर देता हूँ, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। आगे थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, अच्छा 1100 1200 एंड 1300। और यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं इसको 100 200 300 400 500 600 700 800 900, यहाँ पे 1000 1100 1200 और 1300 भी, मतलब 100 200 से आप ऐसे नंबरिंग कर लेना है, शायद आपको दिख ना रहा हो भी। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ नंबरिंग करेंगे भी। अब देखिए y में मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 100 है, y में मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 650 है, मीन्स हम यहाँ पे मैक्सिमम 700 तक ड्रॉ कर लेते हैं अभी, ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ 100 200 300 400 500 600 एंड 700। अब यहाँ पर लिख देते हैं भाई 100 है 200 है 300 है 400 है 500 600 एंड 700 भी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जो हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव में, तो नेगेटिव तो नहीं दिख रही है आपको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि उससे टाइम ही आपका वेस्ट होगा। और याद रखना भाई, जो आप राइट हैंडेड लिखते हो, जो भी वैल्यू दो भी नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, लेफ्ट हैंडेड हमेशा माइनस में रहेंगे, और अपर साइड हमेशा पॉजिटिव, और जो आपका लोअर साइड है नेगेटिव रहेंगे। क्योंकि यहाँ और यहाँ नेगेटिव थे इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने टेबल से देखा सभी की सभी वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव थी। बस अब अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन, जिसे हम 0 से डिनोट कर लेते हैं। अब शुरू में देखिए भाई, यहाँ से जब x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0 थी, लेकिन y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 650। तो 650 कहाँ बनेगा भाई, 600 ये रहा, 700 ये रहा, बिल्कुल इसके बीच में। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ भाई। जो ये पॉइंट आया है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे,
तो आप जवाब दोगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, पहले x का लिखा जाएगा जो कि 0 था, और फिर y का लिखा जाएगा जो कि 650 था। अच्छा, तो मैंने ये लिख लिया। फिर आगे देखिए भाई, आगे आपने देखा कि भाई y बराबर कितना था भाई, आप सॉरी x बराबर कितना था आपका 1300 था। तो 1300 कहाँ पे है, आप देखोगे 1300 यहाँ पे है, और y बराबर कितना मिला 0। तो 0 कहाँ पे है, तो यानी कहने का मतलब हमारे पास ये पॉइंट यहीं पे बनेगा भाई। तो ऐसे मैंने इसको डार्क कर लिया, और इसके पॉइंट क्या बनेंगे आपके 1300 और 0। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1300, 0। अच्छा भाई, ये हो गया भाई आपका। नेक्स्ट क्या है भाई, अब सेकंड टेबल में आइए, x बराबर कितना था 1300। तो 1300 तो यही है, लेकिन y बराबर 0। तो यानी 0 आपका ये है, यानी सेकंड के पॉइंट भी क्या है यहीं पे बनेंगे भाई, और वो भी 1300 0 ही रहेंगे रिपीट के भी, ठीक है। 1300 और 0 भी। अच्छा भी आगे देखिए भाई, x बराबर कितना था आपके पास 1000 था भी, 1000 कहाँ पे अभी आप देखते हो 1000 हमारे पास ये रहा भी, और y बराबर कितना था 100, और 100 कहाँ पे आपका ये रहा भी शुरू में ही 100, यानी ये वाला पॉइंट, इसको 1000 तक लिखिए भी, और ये वाला, यानी कहने का मतलब जब आप एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो मतलब ये क्या करेंगी एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जाएंगी। मतलब इस टेबल की पहली इक्वेशन वाली टेबल की दूसरी इक्वेशन वाली टेबल की जो लाइनें बनेगी वो क्या करेंगी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। मीन्स ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे से ऊपर होके जाएंगी। तो बस हमको क्या करना है, वहाँ आप स्केल ले लेना और यहाँ से भाई, ठीक है ना, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन लगा देना भाई। तो इस तरीके से क्या है भाई, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएगी भी, ठीक है ना। आप स्केल से स्ट्रेट खींच देना इसको। तो भाई देखिए, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी क्या है दो इक्वेशन की है, तो हम ऊपर क्या लिख देते हैं जो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने आपको थोड़ा ध्यान होगा कि भाई 3x प्लस का 6y बराबर है, ये लिखवाया था 3900 के। और क्या है इसके नीचे हम क्या लिख देंगे सेकंड इक्वेशन, जो क्या लिखवाई थी मैंने x प्लस में 3y बराबर है भाई आपका 1300 के। तो यानी क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी है, तो यानी इक्वेशन भी एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आएंगी आपकी ये। तो भाई ये तो था इस सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ भाई। तो इसी ग्राफ के साथ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से फिर यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा भाई। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।